नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझसे कई बार फोन करके ये प्रश्न पूछा है कि सर ये नायब तहसीलदार की जो वैकेंसी आ रही है, क्या वाकई में वो एक सच्चाई है या फिर यूं ही जो है वो हवा के अंदर बात की जा रही है। तो आप लोगों की जानकारी में बता दूं कि नायब तहसीलदार की वैकेंसी रियलिटी के अंदर रिलीज होने वाली है, जल्द ही वो आप लोगों के सामने दिखने वाली है और आप लोग इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इस बात का प्रूफ ये है कि एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल ने इसको कवर किया है। नायब तहसीलदार की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। राजस्व मंडल जो अजमेर है वहां से इस वैकेंसी को रिलीज किया जाएगा और उनके द्वारा इस वैकेंसी को रिलीज किए जाने के बाद में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड या फिर आरपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाली है। नायब तहसीलदार के अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बहुत कम होता है, क्योंकि गिरदावर की जो पोस्ट होती है उससे ही प्रमोट होकर नायब तहसीलदार बनते हैं। जैसे मान लीजिए पटवारी का आपने एग्जाम दिया है, फिर प्रमोट होकर आप लोग नायब तहसीलदार तक पहुंचते हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि नायब तहसीलदार की वैकेंसी जो है वो आप लोग फेस करने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार, बहुत बेहतरीन वैकेंसी जो है वो आप लोग का इंतजार कर रही है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार कितनी पोस्ट इसके लिए है, क्या सिलेबस हो सकता है और इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल के अंदर क्या बात जो है वो लिखी हुई है। तो शुरुआत हम लोग इसी से करते हैं। तो राजस्व मंडल जो अजमेर है उसके द्वारा एक न्यूज जो है वो दैनिक भास्कर के अंदर पब्लिश की गई है, अजमेर के अंदर पब्लिश हुई है और आरपीएससी का हेडक्वार्टर जो है वो भी अजमेर के अंदर है। 22 जून 2024 को 178 यानी कि 178 नायब तहसीलदारों की सीधी भर्ती जो है वो की जाएगी। भर्ती दो तरीके से होती है, एक तो डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट होती है, अभी हम लोग बात करेंगे। तो सीधी भर्ती होगी एग्जाम के थ्रू और प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी का केवल इसका इंतजार बाकी है। और बाकी जितनी वैकेंट सीटें हैं उसका ब्यौरा जो है वो राजस्व मंडल के पास में ऑलरेडी है। तो 178 जो वैकेंसी है इसके अंदर से 166 ये तो है नॉन टीएसपी, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी बची हुई है 12 जो पद हैं वो इसके अंदर टीएसपी एरिया के हैं, ठीक है। तो 166 जो है वो नॉन टीएसपी है, 12 जो सीटें हैं वो टीएसपी की है। अब इसमें जो है वो वित्तीय स्वीकृति अभी तक मिलना बाकी है। देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि जितनी भी पोस्ट है कोई जरूरी नहीं है कि यही पोस्ट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए ओपन की जाए। जैसे ही फाइनेंशियल इसका एक्सेप्टेंस मिलता है उसके बाद में वैकेंसी के अंदर भी फेरबदल हो सकता है। इस वैकेंसी की संख्या और बढ़ सकती है और घट भी सकती है, लेकिन लगभग जो है इसी के आसपास में 178 के आसपास में परीक्षा जो है वो ली जाएगी। आरएस की जो भर्ती है उससे इस एग्जाम के अंदर सिलेक्शन पहले होता था। आप लोग जानते हैं कि तहसीलदार जो है वो सर्विसेज निकलती हैं अलाइड सर्विसेज के अंदर। तो जो 2018 के हैं, 21 के हैं, 2023 के जो आरएस के एग्जाम दिए हुए छात्र हैं उनको तहसीलदार बनने का मौका मिलता है। और जब ट्रेनिंग होती है तो नायब तहसीलदार के तौर पर भी थोड़ी दिन जो है उनकी ट्रेनिंग ली जाती है। मेनली है कि जब पटवारी का एग्जाम होता है तो पटवारी के एग्जाम से प्रमोट होकर गिरदावर और फिर जो है वो नायब तहसीलदार बनता है। इस बार ये हो रहा है कि पहली बार जो है वो सीधी भर्ती स्वीकार कर ली गई है। राजस्थान के अंदर टोटल कुल मिलाकर जो नायब तहसीलदार हैं उनकी संख्या है 1238। इन 1238 के अंदर से ऑलरेडी जो ऑक्यूपाइड है वो है 417, 417 जो है वो ऑलरेडी नायब तहसीलदार लगे हुए हैं, जिनमें से जो प्रमोटेड है, जैसे हम लोग कहते हैं कि यार वो पहले से ही प्रमोटेड है ना, जैसे गिरदावर की पोस्ट से आएंगे, तो वो बेसिकली क्या है कि वो इस तरीके से डिवाइड होकर वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। अब इसमें से 54% जो सिलेक्शन होगा वो एग्जाम के थ्रू होगा, यहां पर एग्जाम लिया जाएगा और ये जो होगा 46% वो गिरदावरी यानी कि इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से प्रमोट होकर और फिर नायब तहसीलदार बनेंगे। तो ये जो 54% का आंकड़ा है इसको ओपन कर दिया जाएगा एग्जाम के लिए और इस पोस्ट पर यानी कि इतने प्रतिशत जो है वो भर्ती की जाएगी किसके द्वारा, एग्जाम के द्वारा। और ये जो वैकेंसी है ये लगभग ऐसा मान के चल रहे हैं कि या तो इसके अंदर पटवारी का सिलेबस लिया जाएगा या फिर इसमें आरएस प्री का जो सिलेबस होता है वो इसके अंदर लिया जाएगा। मतलब लेवल की अगर हम लोग बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग इसके अंदर आरएस प्री का जो है वो लेवल होना चाहिए नायब तहसीलदार के लिए। और ये वैकेंसी जैसे अभी राजस्व मंडल अजमेर ने नोटिफिकेशन जो है मतलब उसको पूरा ब्यौरा तैयार कर लिया है, तो लगभग अगस्त तक इसका नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। और अगस्त के बाद में जैसे नोटिफिकेशन जारी होता है तो सितंबर के अंदर फॉर्म फिल किए जाएंगे और लगभग आप मान के चलिए कि नवंबर दिसंबर तक एग्जाम होने के चांसेस हैं। ये अगले साल स्टार्टिंग के अंदर भी हो सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च के अंदर, लेकिन उससे आप लोगों को लेना देना नहीं है। जब भी एग्जाम ले आपको तो एक पोस्ट चाहिए। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होता है नायब तहसीलदार के लिए तो आप लोग जो है इसकी पहले से तैयारी करके रखिए।
तो जल्द ही वैकेंसी आने वाली है और काफी अच्छी वैकेंसी है, और इस वैकेंसी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है फॉर्म भरेंगे। लेकिन याद रखिए कि केवल आपको एक पोस्ट चाहिए, और एक पोस्ट के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वैकेंसी बार बार नहीं आती है। इससे पहले ईओआरओ की वैकेंसी आई थी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट आई थी, उससे भी अच्छी पोस्ट जो है ये बताई जा रही है नायब तहसीलदार की, और ये बात बिल्कुल सही है, सच्ची बात है कि नायब तहसीलदार की वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोगों में से ऐसे कौन से विद्यार्थी हैं जो कि इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और इसमें से एक पोस्ट निकालना चाहते हैं, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन तैयारी के अंदर कभी भी आप लोग कमी जो है वो मत छोड़िएगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर अब आगाज हो चुका है कि नई भर्तियां जो है वो अब निकाली जाएंगी। हर महीने एक ना एक भर्ती आपको नोटिफिकेशन के तौर पर मिल जाएगी, रिक्रूटमेंट उनका होगा और आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप जल्द ही जो है वो अब तैयारी के अंदर जुट जाइए, नायब तहसीलदार की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।